बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। इस वीडियो में 3 अहम ख़बरों पर आपसे बात करेंगे। मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, ये बात करती थी मरियम नवाज़, लेकिन आज नैब ने इनकी बड़ी चोरी पकड़ ली, बड़ी वारदात पकड़ ली। अरबों खरबों के इनके असासे सामने आ गए हैं और उसके साथ साथ लंदन में बैठे हुए भगोड़े जो पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ थे, आज उनको बुरी तरह एक्सपोज किया बीबीसी ने और उसके बाद इनके लिए कोई जायपना नहीं रही। अब इन तमाम तर तफसीलात पर बात करने से पहले मैं कुछ 2 बड़ी अहम ख़बरें हैं, 2 बड़ी अचीवमेंट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान से कोरोना वायरस के ख़ात्मे के लिए वैक्सीन इम्पोर्ट करना और उस वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने की तमाम तर हिकमत अमली मुरतब कर ली है। वफाकी काबीना ने आज उसके लिए करीबन 22 अरब रुपए का बजट मुख्तस कर दिया है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते या जनवरी के पहले हफ्ते में ये वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच जाएगी। पहले मरहले पर 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन मुफ्त फ्राहम की जाएगी और उसके बाद 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनको ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त फ्राहम की जाएगी। और उसके साथ साथ आज वफाकी काबीना ने कोरोना वायरस के इलाज में जो मावन एक एंटी वायरस नामी एक इंजेक्शन है, एंटी वायरल एक इंजेक्शन है रेमेडी सोर्स, उसकी कीमत करीबन 10,000 रुपये थी, उसकी कीमत में 40% कमी कर दी है। अब वो 5400 रुपये उसकी कीमत आ गई है। अब जनाब नैब लाहौर ने मरियम नवाज़ के एक बहुत बड़ी टैक्स चोरी पकड़ ली है और उसके साथ साथ इनके अरबों खरबों के असासे सामने ले आए हैं और मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ टैक्स चोरी और पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचाना, आमदन से ज़ायद असासा जात जैसे मुकदमात कायम करने का फ़ैसला किया गया है। अब तफसीलात ज़रा दिल थाम के बैठिएगा। ये वो मौसूफ़ा जो कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं और मेरे बाप को करप्शन पे नहीं अकामे पर निकाला गया और जमहूरियत का दर्स देती है और सिविल सुप्रीमेसी का दर्स देती है। सिविल सुप्रीमेसी और इनकी जमहूरियत किसे कहते हैं ज़रा सुने। ज़माना तालिब इल्मी में जब मरियम नवाज़ पढ़ रही थी, ये 1990 की बात है, उस वक्त इनके जो असासे थे 10 लाख रुपए के करीब थे। ठीक 2 साल के बाद 92-93 में जब इनका वालिद नवाज शरीफ एब्सकॉन्डर साहब जो पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर होकर इश्तिहारी होकर लंदन में बैठा हुआ है, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना, तो मरियम नवाज़ के असासे चंद महीनों में सैकड़ों गुना इजाफा हुआ और 1 मिलियन से बढ़कर 35 मिलियन पर चले गए। मैं 1990 की दिहाई 92-93 की बात कर रहा हूँ। अब इनसे कोई पूछे कौन सी सिलाई मशीन चलाकर आपने ये करोड़ों अरबों की जायदादें बनाई, कौन सी आपने मेहनत मजदूरियां की, कौन से आपने कपड़े सिए, लेकिन खैर इनसे कोई सवाल नहीं करेगा। उसके बाद जनाबे वाला जो कहती थी मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में ही कोई प्रॉपर्टी नहीं, इनकी जो प्रॉपर्टीज जो इनके नाम जो असासाजात हैं उनकी तफसीलात सुने। हदेबिया पेपर मिल में मौसूफ़ा के शेयर्स 4 लाख शेयर्स, जो हदेबिया पेपर मिल जो शोरा फाक केस भी था, उसके बाद मेज़ान टेक्सटाइल मिल में इनके शेयर्स करीबन 7.5 लाख, चौधरी शुगर मिल में इनके शेयर्स की तादाद 1 करोड़। आप अंदाज़ा करें कि एक शुगर मिल के एक शेयर की कीमत 500-550 रुपये 400 रुपये से कम नहीं होगी। 1 करोड़ शेयर्स और उसके साथ साथ इनके नाम जनाबे वाला सैकड़ों कनाल ज़री ज़मीन, गाड़ियाँ और बैंक बैलेंस। अब ये तमाम असासे इनको अगर एवेलुएट किया जाए तो सैकड़ों अरब रुपए इनकी मालियत बनती है, जबकि मौसूफ़ा ने गुज़श्ता 10 साल से कोई टैक्स नहीं दिया, कोई टैक्स रिटर्न शो नहीं किया और 10 साल पहले जो टैक्स रिटर्न इन्होंने जो जमा करवाया उसमें अपनी सालाना आमदन 44 लाख रुपए शो की। उस 44 लाख रुपए में से भी 24 लाख इसने कहा कि मैंने अपने वालिद को तोहफे में दे दिया, 10 लाख अपनी वालदा को तोहफे में दे दिया, बकाया 10 लाख जनाब मेरा अपना भी कोई ज़ाती खर्चा है वो अपने ज़ाती अखराजात पे खर्च हो गए। उसके बाद कतरी का ताना दिया जाता है, अरबों का ताना दिया जाता है। अरबों में रुपयों वाले अरबों की बात नहीं कर रहा मैं, अरब जो मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया है
बड़ा बुरा लगता है कि बहन बेटियों पे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और बहन बेटियों की इज़्ज़तें सांझी होती हैं। चलें हम बात नहीं करते, लेकिन जो मेरे सामने डॉक्यूमेंट्स आए, जो नैब ने तहकीकात की, जो मरियम नवाज़ ने खुद शो की, हम उस पर बात कर लेते हैं। 2009 में मुत्तहिदा अरब अमारात के शाही ख़ानदान ने मरियम नवाज़ को एक BMW बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ी तोहफे में दी। किस बरते पे दी ये भी छोड़ देते हैं कि मरियम नवाज़ पाकिस्तान की सफ़ीर थी, कोई खातून अव्वल थी, क्या इनके पास पब्लिक ऑफिस था, छोड़ देते हैं। शाही ख़ानदान ने तोहफे में दी। मरियम नवाज़ ने अपने टैक्स रिटर्न में शो किया 2009 में, वो जनाब टैक्स रिटर्न में शो कर रही हैं कि मैंने वो गाड़ी 2.5 करोड़ रुपए की बेच दी। और जब 2010 के टैक्स रिटर्न उन्होंने जमा करवाए, उसमें अपने असासों में शो कर दी वो गाड़ी। मतलब गाड़ी 2.5 करोड़ की बेच भी दी और अगले साल वो गाड़ी स्टिल उनके असासों में शामिल है। अब क्या फ्रॉड है ये तो कोई वकील ही बता सकता है। अब जनाबे वाला जो लंदन में बैठे हुए सारे चोर, इश्तिहारी और ये सारा भानमती का कुंबा जो लंदन में बैठकर आइन कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे थे और पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ रहे थे, जिनमें शोरा फाक इसहाक डार साहब जो कि समधी हैं नवाज़ शरीफ के, वो लंदन में बैठ के इश्तिहारी होकर पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर होकर पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा करना चाहते थे। आज उनका इनकलाब BBC के एंकर ने निकाल दिया। कहाँ से निकाला, अब कुछ गैर अखलाकी हो जाएगा, वो आप जनाबे वाला आप ख़ुद फैसला कीजिएगा। उनसे सवाल किया गया कि जनाब आप चाहते क्या हैं, PDM की तहरीक का असल जो नुक्ता है, असल जो मकसद है वो क्या है। कहते जी कि PDM की तहरीक का असल मकसद इमरान खान की हुकूमत को हटाना है। क्यों? इमरान खान की हुकूमत गैर कानूनी इलेक्शन में धांधली करके आया। उन्होंने कहा कि जनाबे वाला ये इलेक्शन तो यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट कहती है शफाफ थे और आप तो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, आप तो पाकिस्तान से मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं। आपके पास कौन सा अखलाकी जवाज़ रह गया कि आप इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मे का मुतालबा करें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब आपके नाम और आपके ख़ानदान के नाम कितनी प्रॉपर्टी है। मरियम नवाज़ तो कहती थी, आज इसहाक डार ने भी बिल्कुल वही जवाब दिया कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, क्या सिर्फ एक घर है जिस पे हुकूमत पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया, जो कब्ज़ा नहीं किया इश्तिहारी होने के नतीजे में भाग सरकार जब्त हुआ है। तो BBC के एंकर ने पूरी डिटेल निकाल के रखी कि जनाबे वाला ये आपके बेटे का विला, या आपके मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर ये असासों की तफसीलात, ये आपके जनाब लंदन के अंदर आपके असासों की तादाद। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जनाब आप नवाज़ शरीफ की बात करते हैं, नवाज़ शरीफ तो ख़ुद इश्तिहारी है, नवाज़ शरीफ तो ख़ुद सज़ा याफ्ता मफरूर है। उस पर लाजवाब हो गया, कोई जवाब ही नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने सवाल किया कि जनाब आप और PDM ये जो सारी तहरीक चला रही है, आप जो दावा कर रहे हैं, आप इतने साफ शफाफ हैं तो आप पाकिस्तान में जाकर ट्रायल का सामना करें। उस पे इसहाक डार साहब कहते हैं कि जनाब मैं अगर पाकिस्तान वापस आया तो नैब मुझे जेली पुलिस मुकाबले में मार देगी। तो उन्होंने कहा जनाबे वाला नेशनल अकाउंटेबिलिटी को हम जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे बैठ कर ड्रामा ना करें, आप हमें बेवकूफ़ ना बनाएं। अब इत्तला ये है कि बरतानवी हुकूमत ने फैसला किया है कि लंदन में छुपे हुए सारे चोर, डाकू, ठग, लुटेरे, इश्तिहारी और अदालतों से मफरूर ये जितने भी हैं, इनका बोरिया बिस्तर यहाँ से गोल किया जाए और इनको इनकी तहवील के लिए जो हुकूमत पाकिस्तान कोशिशें कर रही हैं, उन कोशिशों का मस्बत जवाब ग्रीन सिग्नल बरतानवी हुकूमत ने दे दिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सारे चोर डाकू पाकिस्तान घसीट कर वापस लाए जाएंगे। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।